भारत की आबी दहशतगर्दी दरिया चनाब सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी रेला आज हेड पंचनद पहुंचेगा, जहां पानी का बहाव 2,27,710 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। हेड तरीमू पर बहाव 2,77,922 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। चिन्योट के मकाम पर 5,54,998 क्यूसेक का रेला मौजूद है। मुल्तान के लिए आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम है। हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव डेड लेवल के करीब है। मुल्तान शहर की बात करें, जिसको बचाने के लिए अकबर बंद में शगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कबीर वाला में सिद्धनाई कैनाल का हिफाजती बंद टूट गया। बहावलपुर और बहावल नगर में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। मुजफ्फरगढ़ में हिफाजती बंद पर दबाव बढ़ चुका है। ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है। 50 से ज्यादा बस्तियां डूब गई हैं। अहमदपुर शर्किया में मक्खन बैला का हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात रेले की नाज़िर हो गए। पाकपतन की बात करें, जहां भी सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। 1.5 लाख के रेले ने तबाही मचा दी है। अब तक 75 देहात बशमूल बस्तियां ज़ेर-आब आ चुके हैं। 58,000 एकड़ पर फसलें तबाह हो गई हैं। मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब से जुड़ी हर खबर इस समय अपने नाजरीन को पहुंचा रहा है लम्हा ब लम्हा। इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर समा के रिपोर्टर्स का जाल मौजूद है, बराह रास्त मौजूद है और उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं मुल्तान का, जहां हेड मोहम्मद वाला पर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। मकसूद चौहान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। मकसूद, जो इतलात हम तक मौसूल हो रही है, सूरत हाल तो बहुत ख़राब है। आप चूँकि फील्ड में मौजूद हैं, ग्राउंड में मौजूद हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरिया चनाब जो है ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर गया है। पानी की जो तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस जो मुतअद्दिद बस्तियाँ हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गरेवाला के मुकाम पर, जिसको अकबर फ्लड बंद भी कहा जाता है। यहाँ पर पानी की सतह में जो है वो हमें मुसलसल इजाफा देखने में आया है। समंदर की सतह के लेवल के मुताबिक इस वक्त 413.90 जो है पानी की सतह पहुँच चुकी है, जिसने मुतअद्दिद बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। आम के बागात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। लोगों को नकल मकानी में मुश्किल है। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और कुछ की रेस्क्यू 1122 की जानिब से ऑपरेशन किए जा रहे हैं और लोगों को जो है एवैक्यूएट किया जा रहा है। अब तक 5 लाख से ज़ायद लोगों को जो है एवैक्यूएट किया जा चुका है, जबकि 4.5 लाख से ज़ायद मवेशियों को और जो है वो महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। इसी तरीके से इंतज़ामिया भी इस वक्त हमें मुतहरिक नज़र आ रही है और जो हेड मोहम्मद वाला और गरेवाला के मकाम पर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। हैवी मशीनरी को यहाँ पर रखा गया है और बताया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, जो कल गुज़िश्ता रात ब्रीफिंग दी गई, रात लेट नाइट 12 बजे के करीब जो ब्रीफिंग दी गई है, उसमें यही डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कहा गया है कि अगले जो 12 घंटे हैं वो मुल्तान के लिए इंतहाई अहम है और बताया जा रहा है कि अगले 12 घंटों में जो है पानी की जो सतह है उसमें कमी वाक़या हो सकती है। लेकिन हेड तरीमू से जो आने वाला रेला है वो जो है ख़तरे की अलामत बना हुआ है और वो जिस वक्त मुल्तान हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर दरिया चनाब में शामिल होगा वो तबाही का सबब बन सकता है। ठीक है, ठीक है। वेलरिंग से कसूर में क्या सूरत हाल है वो जानने की कोशिश करते हैं। वेलरिंग, आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर बात करें दरिया सतलुज की तो यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला तलवार चेक पोस्ट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त 3,19,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है, जबकि 18 से जायद जो गांव हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं। जो शहरियों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पाक फौज और यहाँ की जो रेस्क्यू का अमला है वो शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ PDMA की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा कुछ जो घंटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि कल ही भारत ने हरीके के मुकाम से पानी छोड़ा था, जो कि डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर दरिया सतलुज पर आता है, गंडा सिंह वाले मुकाम पर आता है। तो आइंदा जो चंद घंटे हैं वहाँ पर यहाँ पर दिस दरिया के अंदर जो है वो पानी के बहाव में भी इजाफा हो सकता है। इसके साथ बात करें यहाँ की सूरत हाल की तो यहाँ पर इस वक्त हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर खराब हो चुके हैं। इसके साथ लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जहाँ पर शहरी जो मुतासिर हुए
हैं, लेकिन इसके साथ जो माल मवेशी है उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं। लेकिन रेस्क्यू की जो टीम है वो माल मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। लेकिन कुछ यहाँ पर शहरी ऐसे भी मुतासर शहरी दिखाई दे रहे हैं जो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी की सूरत हाल इस वक्त जारी है। वेदरिंग साथ ही मौजूद रहेगा। जैसा कि आपने भी कहा कि आइंदा कुछ घंटे इंतहाई अहम है। समा के रिपोर्टर्स की भरपूर नजर है कि अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा हम अपडेट कर रहे हैं। रिदा सिंधु की जानिब बढ़ते हैं। रिदा, आप बताइएगा, शोरकोट में चूंकि दरिया चनाब बिफर गया है तो सूरत हाल वहाँ ज्यादा खराब है, क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? जी बिल्कुल शेरी, आए चिनाब बाहू ब्रिज के मुकाम पर शोरकोट में एक बार फिर बिफरता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर खतरनाक हद तक जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। 3,20,000 से क्यूसिक से ज़ायद जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है। पानी अपना रास्ता बनाता हुआ रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहाता हुआ लेके जा रहा है। 40 से ज़ायद बस्तियाँ अब तक ज़ेरे आब आ चुकी हैं और मुसलसल जो है वो बस्तियों में पानी जा रहा है। हज़ारों एकड़ लोगों की जो फसलें हैं वो बह गई हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से एक बार फिर जो फ्लड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू का जो अमला है वो इस वक्त अलर्ट है। ना सिर्फ ये कि लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है बल्कि इसके साथ साथ जो जानवर हैं उनकी भी महफूज मकामात पर मुंतकिली को यकीनी बनाया जा रहा है। तो पानी की सतह जो है वो शोरकोट में मुसलसल बुलंद हो रही है और यहाँ पर ये जो सैलाब है वो मजीद तबाही फैलाने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ये सैलाब तबाही फैला सकता है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। रिदा साथ ही मौजूद रहिएगा। सामिया, आप बताइए, चूंकि दरिया सतलुज में जब बहाव तेज होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो जिला उकाड़ा पे पड़ता है। कितनी बस्तियां ज़ेरे आब आई हैं, मजमूई तौर पर इवैक्यूएशन की क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला उकाड़ा में मौजूद हूँ और चूँकि सतलुज में इस वक्त पानी का बहाव बहुत दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, तो चूँकि उकाड़ा उसका एक साइट का विज़िट आता है तो उस पर हम देख रहे हैं कि हेड सुलेमानकी के मुकाम पर, क्योंकि इस वक्त पानी की सतह 1,39,000 क्यूसेक तक पहुँच चुकी है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उकाड़ा में जो हालात हैं वो थोड़े से एक्सेप्शनल हो जाते हैं, क्योंकि उकाड़ा की कुछ तहसीलों को तो दरियाए सतलुज इफेक्ट करता है लेकिन कुछ तहसीलों को दरियाए रावी भी इफेक्ट करता है। तो दरियाए रावी से करीबन 35 बस्तियों में जो ज़ेरे आब आई हैं, उसके साथ दरियाए सतलुज में 50 से ज़ायद बस्तियां जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इसी तरह से चूँकि भारत में जो उनकी भाखड़ा डैम है जो कि दरियाए सतलुज पे वाक़या है, जैसे ही वहाँ से कल पानी रिलीज़ हुआ है तो यहाँ पर भी जो नदी नाले और जो दरियाओं की डिफरेंट साइड्स हैं उसमें तुग़यानी आ गई है। उकाड़ा में भी PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है ताकि लोग नकल मकानी का अमल जो है वो तेज़ करें, क्योंकि पहले भी यहाँ पर क्योंकि सैलाबी रेला गुजर के जा चुका है, बस्तियाँ जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। उस वक्त भी लोगों को इवैक्यूएट कराया गया था, लेकिन उसके बाद चूँकि दोबारा से भारतीय जारियत की जो है वो की जा रही है, आबी जारियत की जा रही है, इसी वजह से आज भी लोगों को हाई अलर्ट जारी किया गया है कि सूरत हाल जो है वो गैर यकीनी है। किसी भी वक्त पानी में जो तुग़यानी है उसमें सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। रहीमिया खान का रुख करते हैं, मोहम्मद फैसल से सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद फैसल, रहीमिया खान की बात करें तो यकीनी तौर पर दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर अगर देखा जाए तो पानी की सतह में काफ़ी हद तक इजाफा हो रहा है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इंतजाम क्या किए गए हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, रहीमिया खान में दरिया सिंध चाचड़ के मुकाम पर आज से पानी की सतह में जो है ये इजाफा होना शुरू के मुताबिक इस वक्त चाचड़ के मकाम पर जो है ये 3,72,509 क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है ये गुजर रहा है और अगले 24 से 48 घंटे जो है ये अहम है, क्योंकि इंतजामिया का ये कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में 8 से 9 लाख क्यूसिक तक का जो सैलाबी रेला है ये चाचड़ के मकाम से गुजर सकता है। और इस हवाले से इंतजामिया का जो मेन फोकस है ये लियाकतपुर और चाचड़ा का मकाम है, क्योंकि अगर 9 या 10 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है ये एक साथ यहाँ से गुजरता है तो मिंचन बंद को तो नुकसान होगा, लेकिन इसके साथ जो रहीमिया खान और राजनपुर को मिलाने वाला जो बेनज़ीर पुल है इसको भी नुकसान जो है ये पहुँच सकता है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने एक हफ़्ता पहले ही फ्लड एमरजेंसी नाफिज करते हुए हिफाजती इंतजाम जो है ये करना शुरू कर दिए थे और 3 लाख पर मुश्तमिल 180 किलोमीटर की ये जो दरियाई पट्टी है इसमें मौजूद अफराद के इनखला का काम भी जो है ये शुरू कर दिया था। इंतजामिया का ये कहना है कि अब तक 42,725 अफराद को जो है ये नशेबी इलाकों से निकाल कर महफूज मकाम पर जो है ये मुंतकिल किया गया है। 37,000 से ज़ायद जो माल मवेशी हैं इनको भी महफूज मकाम पर जो है ये मुंतकिल किया गया है और इनका ये कहना है कि 180
किलोमीटर के इस दरियाई पट्टी में 95 जो है ये मौजाजात आते हैं। अगर 9 लाख मौजाजात आते हैं जो कि मुतासर हुए हैं। साथ ही मौजूद रहिएगा, सियालकोट की बात करते हैं। शहजाद अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब शहजाद, सियालकोट का भी जिक्र करते हुए थोड़ी सा इत्मीनान भी महसूस होता है, क्योंकि यही वो गालिबन इलाका है जहाँ पर आप मौजूद थे। तो कहीं कहीं फुट पानी में भी हमने रिपोर्ट किया है सामान अपने नाज़रीन को, और आज चूँकि अब वहाँ पर मामलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। तालीमी इदारों के हवाले से बताइएगा, क्या सरकारी तालीमी इदारे भी खुल चुके हैं? अजी देखिए, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सियालकोट इंतज़ामिया ने 31 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत 1 सितंबर से 5 सितंबर तक तमाम ज़िला भर के तलीमी अब बंद कर दिया गया था। लेकिन अब चूँकि सियालकोट में सैलाबी सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है, इसलिए गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर ने अपना साबका नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत आज तमाम ज़िला भर के तमाम तलीमी अदारे, जिनमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, वो उनको खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया था। और आज जो है प्राइवेट तलीमी अदारे जो है वो खुल चुके हैं। तलबा तालबात जो है उन्होंने स्कूलों का रुख किया है, और जब हमारी तलबा से बात हुई है तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनका ये कहना था कि घर में बैठकर तलीमी खुशी की बात है यकीनी तौर पर सबके लिए कि सियालकोट में मामलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। जो तदरीस का अमल है वो भी बहाल हुआ है।